अस्सलाम वालेकुम। चैनल राइटर अमीन राना की तरफ से खुशामदीद। कॉमेडी शो का ये पार्ट 8 है, 8वां हिस्सा। ये क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो में तो सारे बहुत सारे लंबे स्क्रिप्ट आ नहीं सकते, ये काफ़ी लंबा स्क्रिप्ट है, तो ये चंद प्रोग्राम और ये होगा। तो इस वक्त जो हम पिछले 7 में हमने कसाई साहब का पूरा एक ही प्रोग्राम में पूरा कसाई साहब का एक छोटी इंटरव्यू थी, तो उसमें आ गई थी वो। अब ये एक प्रोग्राम यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो ये नौरीन एंकर जो है वो कह रही अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कॉमेडी शो के साथ आपकी मेज़बान नौरीन हाजिर खिदमत है। आपके हर दिल अजीज चाचा जी भी हमारे इस प्रोग्राम में हाजिर हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। एंकर नाज़रीन, आपने हमारे पिछले प्रोग्राम को बेहद सराहा और हमें आपकी काफ़ी ईमेल और खतूत मौसूल हुए। नाज़रीन, प्रोग्राम की पसंदीदगी के लिए और चाचा जी और हमारे प्रोग्राम की पूरी मतलब कॉमेडी शो की पूरी टीम तहे दिल से आपकी मशकूर और ममनून है। चाचा जी मैं हैरान रह गया। चाचा जी कहते हैं मैं हैरान रह गया, जब हमारा पहला प्रोग्राम नशर हुआ तो मेरा तो हशर नशर हो गया। तो नौरीन कहती है हशर नशर क्या मतलब? चाचा जी, प्रोग्राम के नशर होते ही मेरे मोबाइल फ़ोन की घंटियों पर घंटियां बजने लगी। इतने एसएमएस आए कि मोबाइल की एसएमएस की मेमोरी फुल हो गई और हमारे चाहने वाले प्रोग्राम की इतनी तारीफ कर रहे थे कि मैं हैरान रह गया। ये चाचा जी कह रहे हैं इनका जो प्रोग्राम जो कॉमेडी शो होने के बाद जो तासुरात होते हैं, तो ये भी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा होता है। और प्रोग्राम को ज़्यादा अगर कोई ना भी देखें तो ये स्क्रिप्ट को लिख कर देते हैं, यानी बहुत कम हो तो इसका एक वो होता है लोगों को कि यार इतने लोग उसको देख रहे हैं, चलो हम भी देखें। ये हो गया बात। तो एंकर कहती है नौरीन कि वाकई चाचा जी हमारे प्रोग्राम हमारे नाजरीन ने इतनी तारीफ की है कि मैं बता नहीं सकती। नाजरीन, हम आज भी ऐसे ही चंद और मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके मसाइल और परेशानियों के हल के लिए भी। हमने चंद ऐसे ही मेहमानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया है। आज के हमारे पहले मेहमान हैं एक मूवी मेकर। ये मूवी मेकर है जो शादी ब्याह के तकरीबात में वीडियो फिल्म बनाते हैं। आप लोगों को भी ज़िंदगी में इनसे वास्ता पड़ा होगा, तो हम आज इन मूवी मेकर साहब से आपको मिलाते हैं। तो तशरीफ लाते हैं मूवी मेकर। तो एक म्यूजिक बजती है और मूवी मेकर साहब अंदर तशरीफ लाते हैं। एक कुर्सी चाचा जी के तो करीब एक कुर्सी पड़ी है, वहाँ बैठ जाते हैं। चाचा जी ये आप क्या कर रहे हैं? मूवी मेकर मैं आपकी नहीं, वो क्या करता है कि इसके हाथ में कैमरा है, तो वो आते ही कैमरे से वो वीडियो बनाने लगता है। तो चाचा जी कहते हैं आप क्या कर रहे हैं? मूवी मेकर कहता है मैं आपकी मूवी बना रहा हूँ, आप सीधे बैठे हैं। चाचा जी अरे भैया ये कोई शादी की तकरीब नहीं हो रही। मूवी मेकर उसकी आदत होती है मूवी बना लो, घर में बाहर जहाँ भी हो। तो आपने देखा होगा बाद लोग यूं हाथ रख के भी यूं 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 करते हैं, मूवी बनाने का स्टाइल बनाते हैं। और इसके हाथ में एक छोटा कैमरा है और वो जब भी इसको मौका मिलता है मूवी बनाने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब खड़ा हो जाता है जी मैं मूवी बना रहा हूँ। इसकी आदत है। जैसे तकिया कलम पिछले पूरा मैंने बोला तकिया कलम होता है, इसी तरह ये भी एक आदत होती है कि बस जहाँ मौका मिला जी मूवी बनाना है। ये इसका हो गया मेकर। तो मूवी मेकर कहता है शादी नहीं हो रही तो आपने मुझे क्यों बुलाया? वो कहते हैं मुझे तो लोग शादी ब्याह में बुला रहे, तो अब शादी नहीं हो रही, मूवी नहीं बनाए तो मुझे क्यों बुलाए? तो एंकर कहते हैं मूवी मेकर साहब यहाँ आपका इंटरव्यू हो रहा है। तो मूवी मेकर कहता है आज तक मैं लोगों के इंटरव्यू की वीडियो बनाता रहा हूँ, लगता है आज मेरा बुरा वक्त आ गया है। तो आज तक मुझे लोग और प्रोग्राम की भी वीडियो के लिए तो होता है, शादी ब्याह के अलावा भी इंटरव्यू वगैरह के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए भी मुझे मतलब बुलाते कि इसकी मूवी बनाए, आप इसको रिकॉर्ड करें प्रोग्राम। तो कहता है कि इसका मतलब मैं लोगों को इंटरव्यू को बना रहा हूँ तो आज मेरा बुरा वक्त आ गया। तो चाचा जी कहते बुरा वक्त मैं तो मूवी मेकर कहता है हाँ चाचा जी आज तक मैं लोगों की खिंचाई करता रहा हूँ और आज मेरी खिंचाई होने वाली है। यानी इंटरव्यू में होता ना, जैसे मेहमान बना के बुलाया जाता है उसकी खिंचाई होती है उनकी खिंचाई होती है, मेरी भी खिंचाई हो रही है। एंकर मुस्कुरा, इसको कहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, एक ना एक दिन छुरी के नीचे आएगी। ये मुहावरा पिछले एपिसोड में भी हमारे इसमें आ चुका है, पार्ट 1 में भी कसाई के उसमें से।
मेकर कहता है बस यही कुछ होने वाला है मेरे साथ। चाचा जी आप तो शादी ब्याह की वीडियो बनाते हैं, फिर ये इंटरव्यू वगैरह बात कुछ पल्ले नहीं पड़ी। मेकर कहता है शादी की मूवी बनाने में इतने पैसे नहीं मिलते जितने इंटरव्यू वगैरह में मिलते हैं, इसलिए पार्ट टाइम के तौर पर मैं ये काम भी कर लेता हूँ, आखिर हुनर है मेरे पास। वो डॉक्यूमेंट्री भी लोग बनाते हैं और भी काम करते हैं मूवी मेकर। एंकर आप शादी की मूवी बनाते हैं, वहाँ आपके बड़े मज़े होते हैं, आप हर दफ़ा किसी न किसी की शादी में जाते हैं, वहाँ तरह तरह के खाने खाने को मिलते हैं आपको। मेकर खाने से पहले जो हमारी दुर्गत बनती है वो हम ही जानते हैं। चाचा जी दुर्गत क्या लोग आपको खाना खाने से पहले कुछ और भी खिलाते हैं? मेकर जिस पर बीतती है वही जानता है। एंकर आप हमारे नाज़रीन को बताएं आप पर क्या बीतती है। मूवी मेकर कहता है एक शादी में गए, वह सब के अलग अलग पोज बनाने थे, तो मैंने कहा इस्माइल, वो कहते हैं ना इस्माइल। तो एक आदमी आ गया और बोला क्या चाहिए? मैंने कहा इस्माइल, तो बोला मैं हूं इस्माइल। उसने इंग्लिश वाला इस्माइल बोला, तो ये आ गया इस्माइल, जो इस्माइल नाम होता हमारे, मोहम्मद इस्माइल। चाचा जी वाह कमाल हो गया। मैं कर काश में इसका नाम कमाल होता। चाचा जी इसमें क्या हुआ? मूवी में इसमें ये हुआ कि जब मैं बोलता हूँ इस्माइल तो वो जिन की तरह हाजिर हो जाता है, बोलो मैं हूँ इस्माइल, क्या काम है? चाचा जी हंसते हुए आ रहे, तो इसमें क्या हुआ, आप इस्माइल की जगह ये बोल देते जरा मुस्कुरा कर देखिए। बोलो आप इस्माइल क्यों बोलते हैं, जब पता है एक आदमी इस्माइल नाम का मौजूद है, तो आप उसको बोले कि मुस्कुरा के देखिए। तो मूवी में कहता है कि मैंने खातून को ये भी कहा जरा मुस्कुरा कर देखिए, तो उसने एक थप्पड़ जो है ना मेरे मुंह में मारा पटाख करके, और बोली मैं तुझे क्यों मुस्कुरा कर देखूं मनुष्य मारे, मेरा शोहर मर गया है क्या? ये वाक्य कहता था कि तुझे मनुष्य मारे तुझे दुखूं मैं, मेरा शोहर मर गया है क्या? मेरा शोहर है ना, मैं उसको देखो मुस्कुरा के। तो ये कॉमेडी टच होते हैं, छोटी छोटी कॉमेडी की चीज़ें होती हैं। जैसे इस्माइल से हमने इस्माइल ओरिजिनल ले लिया और ये ले लिया। ये मूवी मेकर कहता है बस लोग हम पर इसी तरह हंसते हैं, वो चाचा जी और एंकर हंसते हैं, तो कहते हैं बस लोग इसी तरह हम पर हंसते हैं, लोग हंसते हंसते हमें पीटते हैं और हम रोते रोते पिटते हैं। ये बड़ा खूबसूरत जुमला है, इसको सुने। लोग हंसते हंसते हमें पीटते हैं, यानी वो हमारी हरकतों पे हंसते हैं और हंसते हंसते उससे भी होते हैं तो हंसते हैं और पीटते हैं, और हम रोते रोते पिटते हैं। वो पीटते हैं हंसते हंसते, हम रोते रोते पिटते हैं। चाचा जी ये वाकई गलत बात है। एंकर लोगों को आपसे ये शिकायत है कि आप इनकी मूवी टाइम पर वापस नहीं देते। मूवी मेकर कहता है ये हम पर सिर्फ इल्ज़ाम है। एंकर ठीक है, तो हमारी एक मेहमान एक खातून है, इन खातून को आपसे बहुत सी शिकायत है, एक आम खातून है घरेलू, इनको आपसे बहुत शिकायत है। चाचा जी खवातीन का दूसरा नाम ही है शिकायत का घर। एंकर तो तशरीफ लाती है आम खातून, तो एक आम सी खातून जो चेहरे से तेज तरार से लगती है वो आती है खातून। मूवी मेकर को देखकर एकदम से चिल्ला के बोलती है, क्या कहती है, अरे तुझे तो मैं पूरे मोहल्ले में ढूंढती फिर रही हूँ और तू यहाँ छुपा बैठा है। एंकर आप इत्मीनान से कुर्सी पर बैठे और सुकून से बात करें। खातून अरे इसने मेरा सुकून और इत्मीनान गारत क्या हुआ है। अब खातून को वो कुर्सी पे बैठती है, मूवी मेकर बेचारा उससे नजरें चुरा रहा है ये कहाँ आ गई, और एंकर हैरत से पूछती है क्या किया है इन्होंने। खातून कहते मेरी बच्ची की, वो खातून बताती कि मेरी बच्ची की शादी की मूवी इसने बनाई, मेरी बच्ची के 2 बच्चे हो गए, मूवी अभी तक इसने नहीं दी, नहीं शादी की मूवी बनाई उसके 2 बच्चे हो चुके हैं, अभी तक मूवी इसने नहीं दी वापस बना के एडिट करके। चाचा जी हाँ 2 बच्चे हो गए, मूवी में कर अब 1 साल में जुड़वा हो गए हैं, तो इसमें मेरा क्या कसूर। वो कहता है भाई 2 साल नहीं हुए, 1 ही साल हुआ है, वो असल में हुआ है, वो जुड़वा हो गए। तो ये इसमें वो जुड़वा हो गए। तो अच्छा जी, तो चाचा जी 1 साल हो गया और आपने इनकी मूवी ने नहीं दी,
तो इनका कहते ये तो बहुत गलत बात है। खातून, अरे हमारी बच्चियां नए फैशन के कपड़े पहनकर शादी में मूवी बनवाती हैं। अब तो वो फैशन भी पुराना हो गया है, अब वो देखेंगे तो पुराना फैशन हो गया, दिल भी जलेगा इनका हसरत भरे अंदाज में चाचा जी। और मूवी जो गाने डाले होंगे वो भी पुराने हो गए होंगे, मूवी में जो गाने डालते हैं वो भी पुराने हो गए। और एंकर पूछती है ये आप मूवी बनाते हैं फिर मिक्सिंग वगैरह में इतनी देर क्यों लगाते हैं, मिक्सिंग एडिटिंग में क्यों देर लगाते हैं? मेकर देख मूवी मेकर कहते देखें, बात दरअसल ये है कि आबादी बहुत बढ़ गई है। चाचा जी इसमें आबादी बढ़ने का क्या मामला है भाई? मूवी में कहता चाचा जी आबादी बढ़ गई है, लोग बहुत ज़्यादा शादियां करने लगे हैं। चाचा जी हैं क्या? एक आदमी चाचा शादियां करने लगा है, वो समझो कि बहुत शादियां लोग करने लगे, तो क्या मतलब कि मतलब एक आदमी चाचा शादियां करने लगा है? अरे चाचा जी शादियों का सीजन होता है, इसमें रश बढ़ जाता है, मिक्सिंग में और एडिटिंग में वक्त लग जाता है, अब लोगों को सब्र ही नहीं है। खातून ये लो 1 साल गुजर गया, अब ये सब्र का रोना रो रहे हैं, 1 साल के बाद ये कह रहे हैं सब्र नहीं है, सब्र का रोना रो रहे हैं। मेकर कहता आपको पता है ना, इससे पहले आपके बेटे की शादी की मूवी मैंने 3 महीने में दे दी थी। खातून हाँ, इसमें पता है इसने क्या किया? चाचा जी नहीं पता। खातून चाचा जी आपको नहीं पता, इसने मेरे मामू के साथ मेरी मुमानी का पोज लेना था, इसने मुमानी की जगह चच्ची का पोज बना डाला। अपने कपल एक पोज लेते हैं मूवी में कर, तो उसने ये बताया कि मेरे मामू के साथ मेरी मुमानी का होना चाहिए था, कपल बनता, तो मुमानी की जगह पे इसने चची का पोज कपल में ले लिया। मूवी में कर क्या कहता, तो चचा के साथ तो मुमानी का भी तो पोज बनाया था ना। मुझे अभी बताता है कि मैंने चचा के साथ मुमानी का पोज बना दिया, तो बात तो हो गई, वो कपल आगे पीछे कर दिया इसने। चाचा जा रही ये क्या किया, तुम तो लोगों की बीवियां इधर उधर कर देते हो। मैं कहा चाचा जी मिक्सिंग में ऐसा होता रहता है, अब शादी में इतने लोग होते हैं पता ही नहीं चलता कौन किसकी बीवी है और कौन किसका शोहर है। खातून, अब खातून और जल्ला की कहती है, और इसने मेरे बेटे की जगह उसकी सास का पोज बना डाला। उसने कहा इसने मेरे बेटे की बीवी की जगह उसकी सास का पोज बना डाला। मैं कहता तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? 60 साल की औरत ब्यूटी पार्लर जाकर 16 साल की बनकर आ जाती है, अब हम धोखा तो खाए जाएंगे ना। चाचा जी क्या 60 साल की 16 साल की बन जाती है? नहीं कह रहे यही तो दिन होते हैं औरतों के 16 श्रृंगार करने के। इंकर कहती यही तो दिन होते हैं खवातीन के 16 श्रृंगार करने के, शादी ब्याह में वो श्रृंगार करती हैं, सब चीज़ें होती है वहाँ। और क्या ये 16 श्रृंगार नहीं, ये तो धोखा श्रृंगार है। चाचा जी कहता है ये 16 श्रृंगार नहीं, ये धोखा श्रृंगार है। इनका चाचा जी ये दोनों हमारे मोजिज मेहमान हैं। चाचा जी मोजिज और मेहमान, इनका मेहमान होते हैं। चाचा जी हाँ जी मेहमान तो मेहमान ही होते हैं। इनका कहता और कोई शिकायत है आपको इनसे? तो यहाँ हमारा प्रोग्राम का ये पार्ट 8 का पूरा वक्त ख़त्म हो रहा है। तो जो शिकायत आगे वो इसमें बड़ी दिलचस्प शिकायत है, बड़ी अच्छी एक खूबसूरत सी लाइनें हैं, तो वो आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो अगले प्रोग्राम 9 के लिए 9 तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।